फ्रेंड, आपकी मेंटोर मिस मायरा कुरैशी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 108 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन पर। 8:20 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm your mentor Myra Qureshi and I welcome you all to this first lecture of Spoken English with me. Spoken English क्या है? How is it different from the English which we have learned in our universities and colleges? वो वाले grammar के rules जो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में सीखे हैं, जिन्होंने हमें एक अच्छा राइटर बनने में हेल्प आउट किया है, वो वाले तमाम रूल्स कैसे डिफरेंट होते हैं या वो वाले रूल्स क्यों हमें इनेबल नहीं करते एक अच्छा स्पीकर बनने में, आज इन तमाम बातों को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आज की इस क्लास में। सो बिकॉज ये स्पोकन की क्लास है, आई वांट टू स्टार्टेड विद एन एक्टिविटी, विद एन आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। सो स्पोकन लैंग्वेज में हम एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो हेजिटेशन है लैंग्वेज का उसको ओवरकम करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इनटू द एक्टिविटी। सो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर वी विल गेट टू नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानेंगे थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप सब में क्या आप सब लोग रेडी हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? वेयर आर यू फ्रॉम? किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? एंड व्हाट इज योर हॉबी? जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, पास्ट टाइम्स में, लेयर टाइम में, आप अपने फरागत के लम्हात में क्या करते हैं? व्हाट इज योर हॉबी? सो वी हैव अ मेडिकल स्टूडेंट, we have people who are doing business. English spoken and communication, an introduction to the spoken English by Myra Qureshi. So welcome everyone. सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें briefly discuss करेंगे, उसके बाद हम अपना chapter number 1, topic number 1 start करेंगे. Introduction to the need of learning the language. आखिर ज़रूरी क्यों है कि हम इस language को सीखें? हम कहाँ रहते हैं? एक मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड में रहते हैं, एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ फिजिकली एंड सोशली हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। फिजिकली आसपास के लोग, सोशली सोशल मीडिया के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। एक छोटी सी दुनिया बन चुकी है, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ वेयर कनेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। अब की दुनिया में कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द मोर कनेक्टेड यू आर विद द आउटसाइड वर्ल्ड, the more intelligent you get, the more wiser you get. You know about the latest trends only and only if you are introduced into this new world, if you're connected with this new world. So जो लोग इस बाहर की दुनिया के साथ connected हैं, they must know कि हमारी दुनिया आधी से ज़्यादा dominate हुई हुई है उन लोगों से जिन्हें इंग्लिश बोलना आती है, जिन्हें इंग्लिश समझना और समझाना आती है. So those people who know and understand the language, they get an unfair advantage. Latest trends से adapt होना उनके लिए आसान है. Latest knowledge से adapt होना, उसको learn करना, उसमें skills हासिल करना उनके लिए आसान है. Freelancing आपके लिए एक बहुत बड़ा चलता फिरता सबूत है इस बात का. So if you are into freelancing, you must have seen आपके सारे के सारे मेजर क्लाइंट्स बाहर की कंट्रीज के हैं. So those who know how to tell the client what their talent is, they're getting the jobs. Those who are unable to tell the clients, tell the world their talents, they are not getting opportunities. So unfair advantage हुआ ना. आपके पास भी सही स्किल सेट है, उनके पास भी वही स्किल सेट है. उनको शोकास कराना आता है, उन्हें मैसेज डिलीवर करना आता है, उन्हें कम्युनिकेट करना आता है, आपको नहीं आता. So they have got an unfair advantage of this language. यहीं से देखिए कि एक सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना, एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज को लर्न करना, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये लैंग्वेज सीख कर हम अपने करियर को कितना एडवांस कर सकते हैं, करियर को कितना बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हम हंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेंटर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा BPO सेंटर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग या एज अ ट्रेनर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज एन वर्चुअल असिस्टेंट हम जॉब्स कर सकते हैं. एज अ कंटेंट राइटर्स आप लोग जॉब कर सकते हैं इफ यू नो दिस लैंग्वेज. सो लर्निंग टू कम्युनिकेट इज एसेंशियल, इट इज एन एसेंशियल स्किल. अगर आप किसी डिजिटल स्किल को ओन करते हैं, डिजिटल स्किल पे महारत हासिल करते हैं, तब भी एक कम्युनिकेशन की स्किल होना आपके लिए ज़रूरी है. विदाउट दिस स्किल आप लोग कहीं पर भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे. अग्री करते हैं आप लोग मेरी इस बात से? An English speaker can enjoy these benefits. ये benefits आप enjoy कर सकते हैं अगर आप एक English speaker हैं. Fluent in a second language will increase your ability to find a new job. वही बात,
एक नई जॉब ढूंढना आपके लिए आसान है। इंडीड पर, जिप रिक्रूटर पर, ग्लासडोर पर, rosie.pk पर, वर्क सूट पर आप लोगों के लिए नई जॉब्स आती हैं। वॉइस ओवर्स की जॉब आती है, ट्रांसलेटर्स की जॉब आती है, वर्चुअल असिस्टेंट्स की जॉब आती है, ट्रेनर्स की जॉब आती है, बहुत सारी जॉब्स आती हैं। सो अगर आप इस सेकेंड लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं, आपको हेजिटेशन नहीं है टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन दिस लैंग्वेज, यू आर एबल टू गेट दैट जॉब। डिजायरेबल सैलरी आप निगोशिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर मैनेजर, फ्रॉम द स्टाफ। कैसे? इफ यू नो हाउ टू यूज दिस लैंग्वेज प्रॉपरली। क्यों? बेसिक से, इसी वजह से इस कोर्स में हम बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे इस लैंग्वेज को। हम देखेंगे कि इस पूरे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। सो हो सकता है कि शुरू की क्लासेस आपको बड़ी आसान लगे, हो सकता है शुरू की क्लासेस में आप बोर हो जाएं, बट जान लीजिए अगर आप ये शुरू की बेसिक्स को सीख जाते हैं तो एडवांस, आपकी जो एडवांस स्किल्स हैं, जो एडवांस क्लासेस हैं, वो सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश ही नहीं करेंगी, आपको एक बेहतर स्पीकर भी बनाएंगे, एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनाएंगी। सो इस तरीके से यू विल बी एबल टू make your receiver understand what you want to talk, what you want to negotiate, एक डिजायरेबल सैलरी कैसे मांगनी है, एक अच्छी पोजीशन कैसे गेन करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स ओनली एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज योर लैंग्वेज प्रॉपरली। हाई डिमांड जॉब्स हैं, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपेटिटिव जॉब्स हैं जॉब मार्केट में, बट यू आर नॉट गेटिंग इट। व्हाई? बिकॉज योर जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट वेरी गुड। सो वी नीड टू polish those skills. Nothing is impossible. All you need is dedication, all you need is good content, and all you need is practice, drill, spoken practices. All you need is to engage yourself with the language. जितना ज़्यादा आप language से expose होंगे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ engaged होंगे, जितना ज़्यादा practice करेंगे, you'll be able to learn this language, you'll become a better speaker. It's not something जो लोगों ने नहीं किया, zero से start नहीं किया, it's not new thing. People have started from zero or up, they are a good speaker. Why? How? Because they practice. Okay. So if you promise me that you would practice this skill, this training is just for you. This training is going to do wonders with you. Fully 40% of multilingual employees said language skills help them land a job. अब यहाँ पे मैंने एक research include किया है. 40% ऐसे employees जिनको एक से ज़्यादा languages आती थी, एक से ज़्यादा ज़बान बोल सकते थे, it has helped them to land a job, and they earned 19% more than those who can only speak single language. So वो लोग जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोल सकते थे, 40% उनके दोस्तों ने, उनके को-वर्कर्स ने प्रमोशन हासिल की है बिकॉज दे नो हाउ टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है. सो लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन गिव यू दीज एडवांटेजेस. सो आर यू रेडी टू लर्न दिस लैंग्वेज? क्या आप तैयार हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए? लेट्स सी इस लैंग्वेज कोर्स में हम क्या करने वाले हैं. क्या हम सिर्फ ग्रामर सीखेंगे? क्या इसमें हम प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करेंगे? विल दिस कोर्स हेल्प यू टू बिकम अ फ्लुएंट लैंग्वेज स्पीकर? क्या इस कोर्स में आप जॉब्स लैंड करना सीख पाएंगे? क्या इस कोर्स के थ्रू आप अच्छी जॉब्स लैंड कर पाएंगे? इन तमाम क्वेश्चन का आंसर इस कंटेंट में है जो अब मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ. हमारे पास क्या है? स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपके सामने है. एवरीबडी यू कैन हैव अ लुक एट इट. स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपके सामने है. दीज टॉपिक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 15 टॉपिक्स. सारे के सारे टॉपिक्स हमने 15 टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं. 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, 8 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें इन तमाम टॉपिक्स के साथ हम और क्या सीखने वाले हैं. इन तमाम टॉपिक्स के साथ डेली बेसिस पर आपको वोकैबुलरी की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जो आप डिफरेंट सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं. ईडियम्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जो आप डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं. टेस्ट लिए जाएंगे आपके वीकली बेसिस पर. प्रेजेंटेशंस होंगी आपकी. स्टोरी लिखना, स्टोरी नरेट करना सिखाया जाएगा आपको. डायलॉग्स लिखना, डायलॉग्स बोलना सिखाया जाएगा आपको. ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज are included in all of your topics in all the modules. So अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ या मैं मेंशन ना करूँ, जान लीजिए हमने डेली भी idioms पढ़ने हैं, हमने डेली vocabulary करनी है, हमने डेली pronunciation practices करनी है, हमने डेली IPA चार्ट को देखना है, फोनिक्स के चार्ट को देखना और प्रैक्टिस करना है, हमने डेली स्पोकन ड्रिल्स करनी है. सो लेट्स बिगिन. मॉड्यूल नंबर 1 क्या कहता है? मॉड्यूल नंबर 1 हमें बताता है कि फाउंडेशंस ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है. ठीक है. रोल ऑफ ग्रामर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ग्रामर को आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक से एक जुमला कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब लिखना सीखेंगे तभी तो बोलना सीखेंगे. सो स्टार्टिंग में क्या है, एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सिखाया जाएगा ताकि एवरीडे कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकें.
ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिक से लैंग्वेज को मास्टर करना चाहते हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बेसिक से लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो चाहे आप जिस भी लेवल पर हैं, हमारे पास B2 लेवल है, हमारे पास C1 लेवल है, एडवांस लेवल है, बेसिक लेवल है, जिस भी लेवल से आप बिलोंग करते हैं, ये कोर्स आपको हेल्प आउट करेगा, ये मॉड्यूल आपको हेल्प आउट करेगा ग्रामर की बेसिक्स को, ग्रामर के रूट्स को समझने में। मॉड्यूल नंबर 2 सबसे डिफिकल्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स चीजें जो अक्सर डरा देती हैं स्टूडेंट्स को, टेंसेस। कैसे टेंस को यूज करें रियल टाइम कम्युनिकेशन में? क्या वो 12 के 12 टेंसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस से लेकर फ्यूचर सिंपल टेंस तक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या हमें ये सब कुछ सीखना पड़ेगा? जी नहीं। हमारी ये पूरी ट्रेनिंग बेस करती है कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर पे। कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर हमें ये सिखाती और बताती है कि आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का वो हिस्सा, ग्रामर के वो रूल्स प्रैक्टिस करते हैं जो आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डिवाइडेड हैं रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग पे। ग्रामर के कुछ रूल्स हमें अच्छा राइटर बनाते हैं, ग्रामर के कुछ रूल्स पर कमांड हासिल करके हम अच्छे एक्टिव लिसनर्स बन सकते हैं, ग्रामर के कुछ रूल्स पे कमांड हासिल करके हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। हम उन्हीं ग्रामर के रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और आप लोग मुझे भी टीच करेंगे इन योर प्रेजेंटेशंस ऑल दोज रूल्स ऑफ कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर। तो टेंसेस हमें ये बताते हैं कि 12 में से सिर्फ 4 टेंसेस को मास्टर करना है। ठीक है। डेली कम्युनिकेशन में, रियल टाइम कम्युनिकेशन में बात करने के लिए आपको सिर्फ 4 टेंसेस पर महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है। हम उन 4 टेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे, इन डिटेल उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जी हाँ, मैं आपको ओल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से लेकर चलूंगी। क्यों? क्योंकि बड़ा आसान होता है। जब आपको उर्दू का सेंटेंस समझ आता है और उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आपको स्ट्रक्चर का यूजेज भी आ जाता है। सेंटेंस को बार बार लिखते हैं, आपकी तकरीबन 15 से 20 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं डेली बेसिस पर 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने के लिए, तो 24 या 40 आई गेस, या बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं आपको उर्दू में, उसे ग्रामर में ट्रांसलेट करके करने के लिए यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से आपको जो ग्रामर का मेथड है, जो टेंसेस हैं, वो आपके फिंगर टिप्स पे आएगा। ठीक है। हम मॉड्यूल नंबर 2 में सीखेंगे टेंसेस फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है। टेंसेस इन डेली कम्युनिकेशन, निगेशन इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में निगेट कैसे करते हैं, मना कैसे करते हैं, निगोशिएशन कैसे करते हैं, स्किल को सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 3 में आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस होगा। अरे लैंग्वेज तो बिल्कुल आपकी इनकम्प्लीट है if you don't know how to ask a question, if you don't know how to answer a question. So मॉड्यूल नंबर 3 में क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना सीखेंगे, किसी स्ट्रेंजर से किसी सिनेरियो में अगर आप मिलते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट देता है जिस पर आपको 50% महारत है, जिस डिजिटल स्किल को आप सिर्फ 50% जानते हैं, 50% आपको ब्लॉग लिखना आता है, 50% ब्लॉग राइटिंग स्किल्स नहीं आती, तो कैसे उससे क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिफिकेशन करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन मॉड्यूल नंबर 3। निगोशिएट कैसे करें, आस्क कैसे करें, आंसर कैसे करें क्वेश्चंस को। अगर क्लाइंट कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब कैसे देना है। मॉड्यूल नंबर 3 हमें हेल्प आउट करेगा एक बेटर स्पीकर बनाने में, एक ऐसा स्पीकर बनाने में जो एक कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकता है। क्या आप ये स्किल सीखना नहीं चाहते? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन को एक्सीड करना नहीं चाहते? क्या आप अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना नहीं चाहते? क्वेश्चंस फॉर्मेशन फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शंस। रियल लाइफ इंटरेक्शंस में क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलती हूँ और वो मुझे किसी नए इंसान से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो मुझे किसी और शख्स से जो हमारी फैमिली का पार्ट है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कैसे मैं उसे क्वेश्चंस बोल सकती हूँ, उससे पूछ सकती हूँ उसके बारे में। क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होगी, रियल लाइफ इंटरेक्शंस कैसे होते हैं। वर्क प्लेस पे मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, एक नया एम्प्लॉय आता है, हाउ टू टॉक टू द पर्सन, रियल लाइफ इंटरेक्शंस कैसे करें। आई एम अ मैनेजर, मेरी एजेंसी है, आई ओन द एजेंसी, मेरे पास डेली बेसिस पर नए लोग आते हैं, आई हैव टू इंटरव्यू देम, तो कैसे इंटरेक्ट करूँ, how would I be capable to form the questions, ये skill हम सीखेंगे। Articles and determiners in conversation, article a and the इनको सीखेंगे conversation में use करना, क्योंकि ये हमें एक better speaker बनाते हैं। Module number 4, modality and conditionals in speech, can, could, should, must, might कैसे use होगा, कैसे modalities को use करते हैं, पॉसिबिलिटीज कैसे बताई जाती हैं, सर्टनिटीज कैसे बताई जाती हैं, रियल वर्ड सिनेरियो में मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन मॉड्यूल नंबर 4 इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ इन्हीं तमाम मॉड्यूल्स के साथ क्या क्या इंक्लूडेड है, ईडीएम का लिस्ट इंक्लूडेड है,
इसी के साथ vocabulary building included है, इसी के साथ साथ script included है, इसी के साथ साथ techniques included हैं to master the language, such as mirror method included है, such as dialogue, such as story narration included है, such as presentations included है. So practice drills are always there in all of your modules. Structuring conversation with connectors, conjunctions को सीखेंगे, connecting ideas कैसे connect करें. इस स्किल को हम यूज करेंगे, कंजक्शंस के ग्रामर के इस पोर्शन को, ग्रामर के इस स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करेंगे टू कनेक्ट द आइडियाज, क्योंकि आइडियाज कनेक्शन नहीं आती तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है स्पीक करना, प्रॉपरली अपने मैसेज को नरेट करना. यूजिंग prepositions इन कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन में prepositions कैसे इस्तेमाल करें, कैसे आप preposition इस्तेमाल कर सकते हैं, इन, ऑन, एट, आउट, कैसे यूज कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न दैट. मॉड्यूल नंबर 6, बिल्डिंग डिस्क्रिप्टिव एंड फ्लुएंट स्पीच. फ्लुएंट स्पीच कैसे हम अचीव करेंगे, फ्लुएंट कन्वर्सेशन क्या होती है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्पीच क्या होती है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है, किसी को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब अ सिनेरियो, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब एन एक्शन, the boy was running, how he was running fastly, and because he was running fastly, उसके साथ क्या हुआ, he fell down. ऐसे situations को कैसे describe करेंगे. Imagine that you're outside in a country where no one can speak and understand Urdu. How would you describe things to them? डिस्क्रिप्टिव स्पीच को सीखना लैंग्वेज में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्पीच का 65% मैटर करता है डिस्क्रिप्शंस पे. सो अगर आप सिनेरियोस को, बिल्डिंग्स को, लोगों को, चीज़ों को डिस्क्राइब करना नहीं जानते तो आप प्रॉपर एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे बेटर स्पीकर नहीं बन सकते. मॉड्यूल नंबर 7 सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, सेकंड लास्ट मॉड्यूल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. फ्रेजल वर्ब्स. सो हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ईडियम्स किन्हें कहते हैं, उन्हें लैंग्वेज में डेली बेसिस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, डेली इंट्रैक्शन में रिपोर्टेड स्पीच कैसे हो सकती है, किस तरह से आप अपनी बात को लिख कर लोगों के साथ किस तरीके से आप डायलॉग्स बोलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर स्ट्रक्चर करेंगे डायलॉग्स को. वी विल बी लर्निंग दैट इंशाल्लाह. फॉर्मेलिटी एंड पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको मास्टर करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन के वो 7 एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो हमें कहते हैं कि अगर ये 7 एस्पेक्ट्स आपकी कम्युनिकेशन में मौजूद हों तो आपकी कम्युनिकेशन एक सही, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मानी जाती है. सो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कोहेरेंस, all these structures will be shared with you, will be taught you. इनका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. So this would be our course outline. याद रखिए इस कोर्स आउटलाइन में सब कुछ इंक्लूडेड है. इस कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड है कि आपने किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करना है. ठीक है.